Hello everyone, how are you all? Hope you all are well. My name is Dharmendra Kumar Sharma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, IMT Group of Colleges, Greater Noida. Today we are discussing about common features of different rotating electrical machines and what is the torque angle, right? तो common features क्या हैं? हमने लास्ट क्लास में जैसा कि बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमने देखा कि दो टाइप की हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द सप्लाई। तो सप्लाई हमारी डीसी है एंड एसी है, तो डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स। तो डीसी मशीन्स में हमने दो टाइप के बताए थे, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। ऐसे ही एसी मशीन्स में हमने दो टाइप की मशीन्स बताई, इंडक्शन मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गई। अब इनके कॉमन फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डिफरेंट रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, राइट। तो पहला हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। कॉमन फीचर्स of different rotating electrical machine। तो कॉमन फीचर्स का मतलब है जो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, सब में समान हो, कॉमन हो। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पहला पार्ट होता है हमारा स्टेटर। स्टेटर जो आउटर पार्ट है जिसको हम स्टेशनरी पार्ट बोलते हैं, वो कॉमन होता है, स्टेशनरी होता है, चाहे वो डीसी मशीन्स हैं एसी मशीन्स हैं, दोनों में ही कॉमन है। स्टेटर हुआ, रोटर हुआ, दीज आर द मेन पार्ट्स विच आर कॉमन टू ऑल द मशीन्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। तो फर्स्ट हमारा हम कह सकते हैं स्टेटर एंड रोटर, these are the common parts in different electrical rotating machines। machines चाहे वो एसी है चाहे डीसी है, तो machines का मतलब है machines can be operated as motor और as generator। मीन्स मशीन को हम एज ए मोटर भी ऑपरेट करा सकते हैं और एज ए जनरेटर भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज operated as a motor as well as generator। क्योंकि सभी को पता है कि अगर हम दिस इज द मशीन, इसको हम अगर मशीन बोल रहे हैं, दैट मे बी एसी और डीसी। सप्लाई अगर एसी है तो एसी मशीन, अदरवाइज डीसी सप्लाई है तो डीसी मशीन। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल मशीन बोल रहे हैं, अगर हम इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देंगे और एनर्जी, आउटपुट हमें मैकेनिकल पावर और एनर्जी मिल रहा है, तो इसका मतलब है इट वर्क्स एज इलेक्ट्रिकल मोटर, राइट। मशीन वही है। अगर हम सेम मशीन को, यू कैन यूज सर्किल ऑल्सो, सेम इलेक्ट्रिकल मशीन को इनपुट पर, इसको हम अगर पीएम बोल देते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल पावर बोल देते हैं, तो यहाँ पर अगर मैकेनिकल इनपुट देते हैं, आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है, तो इट वर्क्स एज इलेक्ट्रिकल जनरेटर, राइट। तो यहाँ हमारे दो डायग्राम्स हो गए, एक डायग्राम मोटर के लिए, दूसरा डायग्राम
जनरेटर के लिए। तो यहाँ हमने क्या चेंज किया, सिर्फ इनपुट चेंज किया। जैसे ही हमने इनपुट चेंज किया आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। तो इन डिवाइसेस को हम ईएमईसी डिवाइस बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। ठीक है, अब ये कॉमन फीचर है कि चाहे वो एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, अगर हम एसी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देंगे तो मैकेनिकल पावर हमें आउटपुट मिलेगा, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देंगे तो मैकेनिकल पावर हमें आउटपुट में मिलेगा। तो अगर हम एसी दे रहे हैं तो एसी मशीन, डीसी दे रहे हैं तो इनपुट पर तो डीसी मशीन। सेम अगर हम मैकेनिकल पावर इनपुट देते हैं, आउटपुट अगर हमें इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो वो एज ए जनरेटर यूज होगा। अगर वही आउटपुट हमारा डीसी है तो डीसी जनरेटर, और अगर वही आउटपुट हमारा एसी है तो एसी जनरेटर। एसी जनरेटर्स में हमारे दो टाइप के डिफरेंट जनरेटर्स आ जाते हैं, इंडक्शन जनरेटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर को हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट कॉमन फीचर, नेक्स्ट कॉमन फीचर हमारा आता है कि हम वाइंडिंग्स की बात जब हम करते हैं तो वाइंडिंग्स हमें रिक्वायरमेंट होती है, स्टेटर पे भी रिक्वायर होती है वाइंडिंग्स और रोटर पे भी, क्योंकि जब भी हम एज ए मोटर या जनरेटर वर्किंग कराते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिसकी वजह से दोनों के इंटरेक्शन की वजह से हमारा टॉर्क क्रिएट होता है। अगर वो मोटर की तरह वर्क करेगी तो दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से ही हमारा एक टॉर्क क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मोटर का रोटेशन क्रिएट होता है। स्लॉट्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फील्ड वाइंडिंग्स। थर्ड हमारा हो जाएगा स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स कॉपर की बनी होती हैं और वो स्टेटर पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, रोटर पे भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कोई भी रोटेटिंग मशीन हम क्रिएट कर रहे हो। वाइंडिंग्स जो बनी होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, चाहे वो एसी मशीन्स हैं चाहे डीसी मशीन्स हैं, वाइंडिंग्स हमें कॉपर की ही चाहिए। एसी मशीन्स में हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स या कॉन्सेंट्रेटेड थ्री फेज वाइंडिंग्स यूज करते हैं जो कि स्टार या डेल्टा में कनेक्टेड होती हैं। सेम डीसी मशीन्स की जब हम बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग्स की, तो वो कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं। फील्ड वाइंडिंग भी कॉपर की बनी होती हैं, बस चेंज क्या रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एज वी नो दैट आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो हम आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम हमेशा कम रखते हैं, इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग जो डायमीटर होता है, वाइंडिंग्स का जो डायमीटर होता है, रेडियस होता है, वो एज कम्पेयर टू फील्ड वाइंडिंग ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है इज ऑलवेज लेस देन फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन फील्ड वाइंडिंग। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया आर्मेचर वाइंडिंग्स का एज कम्पेयर टू फील्ड वाइंडिंग ज़्यादा रखते हैं। दिस इज द कॉमन फीचर, चाहे वो एसी मशीन्स हैं चाहे डीसी मशीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितनी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, हमें स्टेटर और रोटर्स दोनों वाइंडिंग्स चाहिए। नेक्स्ट कॉमन फीचर हम बात कर सकते हैं फ्रेम को लेकर कि मोटर, अगर मोटर है या जनरेटर है, कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो आउटर पेरीफेरी पे टॉप पे, तो जो सबसे पहले हमारा मोटर को हम जब देखते हैं तो सबसे ऊपर जो वाला केस रहता है जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, वो सभी मोटर्स में, सभी जनरेटर्स में, मीन्स जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं उनमें लगा होता है, राइट। तो हम फ्रेम इज द कॉमन, तो फ्रेम हमारा कॉमन फीचर है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो स्लॉट्स की बात करते हैं। स्लॉट्स आर ऑल्सो ए कॉमन फीचर। स्लॉट्स स्टेटर में अगर हम देखते हैं तो इनर पेरीफेरी पे हमारे स्लॉट्स कट होते हैं। स्लॉट्स का काम होता है वाइंडिंग्स को, जिनमें हम वाइंडिंग्स को प्लेस करते हैं। तो स्टेटर में कोई भी रोटेटिंग मशीन है, स्टेटर में इनर पेरीफेरी पे स्लॉट्स कट होते हैं और
अगर रोटर है तो उसमें आउटर पेरिफेरी पे स्लॉट्स कट होते हैं। स्लॉट्स जो होते हैं, दो टाइप के स्लॉट्स हम जनरली यूज करते हैं। एक होते हैं हमारे ओपन स्लॉट्स, दिस इज द ओपन स्लॉट। एक होते हैं हमारे सेमी क्लोज स्लॉट्स। दिस इज सेमी क्लोज स्लॉट्स। तो ओपन स्लॉट्स और सेमी क्लोज स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। सेमी ओपन स्लॉट्स में हम वाइंडिंग्स को ऊपर से प्लेस कर देते हैं, मीन्स यहाँ से हमारी वाइंडिंग्स प्लेस होंगी, जो भी कंडक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ से प्लेस होंगे। बट सेमी क्लोज स्लॉट्स में हम, अगर हम स्लॉट एरिया को कम्प्लीटली फिल करना चाह रहे हैं तो हम इसमें साइड से इंसर्ट करते हैं। जो वाइंडिंग्स होती हैं या कॉइल्स होती हैं, हम उसको साइड से इंसर्ट करते हैं। ऊपर से अगर हम प्लेस करेंगे तो जो स्लॉट एरिया है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको हम सेमी क्लोज बोलते हैं और इनको ओपन स्लॉट। सेमी क्लोज में जो मैकेनिकल जर्ग वगैरह जो क्रिएट होते हैं वाइंडिंग्स पर, वो एज कम्पेयर टू ओपन स्लॉट्स कम रहते हैं, क्योंकि ये क्लोज है, सेमी क्लोज है। तो स्लॉट्स इज द कॉमन फीचर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमन फीचर्स में और क्या क्या आ जाएगा, तो टॉर्क हमारा, अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क इज द कॉमन फॉर डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स, चाहे वो एसी है चाहे डीसी है। ईएमएफ हमारा वहाँ पर रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं जो भी, जो हम कॉमन क्वांटिटीज, हम कॉमन फीचर्स बोल सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट rotating electrical machines common features. Now I'm going to discuss the concept of torque angle. तो टॉर्क एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर समझने से पहले हमें टॉर्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज टॉर्क। द कॉन्सेप्ट of torque angle. Concept of torque angle. So what is torque? Generally we define torque as the measure of torque is the measure of causing rotation. Measure of causing रोटेशन। तो जो भी रोटेशन को क्रिएट कर रहा है दैट इज नोन एज टॉर्क। मेजर ऑफ कॉजिंग रोटेशन इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क अगर हम एक रॉड मान लेते हैं, सपोज दिस इज द रॉड, दिस इज सेंटर पॉइंट, एक फोर्स हमारा यहाँ पर लगा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमने अगर r मान ली, इसको हम रेडियस बोल सकते हैं, दिस इज द एक्सिस। तो यहाँ केस वन हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टॉर्क को अगर हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं, टॉर्क यहाँ हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यानी टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो फोर्स हमारा लगा है इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये टॉर्क लेके चलते हैं तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अब नेक्स्ट केस हम कंसीडर कर लेते हैं केस 2, जिसमें जो एंगल है वो परपेंडिकुलर हम नहीं मानते हैं, हम कुछ डिफरेंट एंगल मानते हैं अदर देन परपेंडिकुलर, मीन्स अदर देन 90 डिग्री। केस 2, इस केस में वही रॉड है, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज सेंटर पॉइंट। ने एक फोर्स मान ली, फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है, दिस फोर्स एंगल इज थीटा। तो हमने यहाँ थीटा एंगल कंसीडर किया है, तो यहाँ जो फोर्स हमारा अप्लाई होगा वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ कॉस थीटा। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा वो रिजॉल्व हम कर रहे हैं, तो एफ कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो टॉर्क हमारा क्रिएट होगा, फिर से वही ये आर है, दिस इज ऑल्सो आर, तो यहाँ पर टॉर्क हमारा क्रिएट होगा वो एफ कॉस थीटा इंटू 2r, दिस इज टॉर्क। टॉर्क हमारा हो जाएगा तो यहाँ एंगल पे डिपेंड करेगा, इसी को कंसीडर करते हुए ये हमारा टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। इसी को कंसीडर करते हुए अगर हम एक मशीन को कंसीडर करते हैं, किसी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो दो मैग्नेट अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि दीज आर द मैग्नेट, सपोज दिस इज एन, दिस इज एस, यहाँ पर एक मैग्नेट हमने मान ली, दिस इज द सेंटर पॉइंट, इस मान लेते हैं, अगर एक यहाँ एस होगा, यहाँ एन, सपोज दिस इज डिस्टेंस हमने आर मान ली, ये भी आर होगा, और दिस इज द सेंटर पॉइंट। यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगी, इसको हमने मान लिया F1, यहाँ एक फोर्स मान ली F2, तो टॉर्क कितना क्रिएट होगा, यहाँ पर F1 और F2 जो फोर्स हैं बराबर होंगी, इसको सपोज हमने मान लिया F, फोर्स मान लिया हमने F, तो यहाँ पर जो फोर्स जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, राइट। तो टॉर्क कितना क्रिएट होगा, F इंटू L, हमने लेंथ मान लिया पूरा, इस जो रोटर हमने माना है, जो 2r है उसको हमने L मान लिया है, मीन्स L इक्वल्स टू दिस R प्लस दिस R, मीन्स L इक्वल्स टू 2r। तो F इंटू L इंटू कॉस थीटा, एंगल कितना है यहाँ पर, जो फोर्स लगी है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स यहाँ एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर जो टॉर्क, टोटल टॉर्क क्रिएट होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। अगर हमारा यही एंगल लेस देन 90 डिग्री और अबव 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा मेन फीचर है। अब हम नेक्स्ट एक केस और कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमारा एंगल
90 डिग्री हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर हमने एक केस कंसीडर किया, सपोज दीज आर द मैग्नेट्स, सेम डायग्राम हम कंसीडर कर रहे हैं, बस इसमें जो रोटर है, दिस इज द स्टेटर पार्ट, दिस इज एन, दिस इज एस, हमने उसको रोटेट करा दिया है। मीन्स दिस इज द रोटर, दिस इज एस। इन लास्ट डायग्राम आपने देखा होगा कि जो एस था वो यहाँ था, बट एस हमने यहाँ डायरेक्शन चेंज कर दिया है। इस पे हमने फोर्स लगाया है। अब जो फोर्स लगेगा एन और एस की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, इससे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट, से 90 डिग्री पर। ऐसे ही यहाँ पर फोर्स लगेगा वो इसको एफ, इसको हम एफ बोल रहे हैं, इससे कुछ एक एंगल पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो यहाँ एंगल है फोर्स का थीटा है, जो कि अदर देन 90 डिग्री है, राइट। तो एफ पी, इसको हम परपेंडिकुलर, तो एफ पी मान ले रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको एफ पी को हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया है कि हमने इसमें जो मिडिल मैग्नेट है, मीन्स रोटर मैग्नेट है, रोटर है, उसको किसी एक एंगल पे मूव करा दिया, जिस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो हमारी फोर्स है, फोर्स का परपेंडिकुलर, एफ को हमने फोर्स माना है और एफ पी इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और थीटा हमारा है टॉर्क एंगल, थीटा इज द टॉर्क एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दिस इज थीटा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ पी का जो एंगल रहेगा मीन्स दिस वन, वो जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 माइनस थीटा। तो एफ पी इक्वल हो जाएगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा। दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, राइट। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर टॉर्क होगा हमारा एफ cos 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा बोल देते हैं, तो एफ साइन थीटा इंटू 2r, ये r हमने रेडियस मान लिया है यहाँ से यहाँ तक, या परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस उसको बोल सकते हैं, तो 2r, और 2r इक्वल्स टू हम स्मॉल एल बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो हमने एल मान ली है, स्मॉल एल, इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल हमने कंसीडर कर लिया, तो उसको 2l बोल सकते हैं। तो यानी कि एफ इंटू एल इंटू साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क, और वी कैन से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा।
So the torque developed due to non-alignment of two magnetic fields is perpendicular is proportional to the f sin theta. अगर हम दो मैग्नेटिक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स को अलाइन करते हैं एक साथ, तो उनके जो बीच टॉर्क क्रिएट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ और साइन थीटा के. थीटा इज द टॉर्क एंगल. दिस इज द torque angle concept. In next unit, DC machines, we will start next lecture DC machines.